जय हिंद दोस्तों। आप लोग का बायोलॉजी का पेपर समाप्त हो चुका है दोस्तों। देर से ही सही लेकिन 70 क्वेश्चन हम लोग सभी करेक्ट आंसर चूज करेंगे जो कि काफ़ी सभी सही होंगे दोस्तों। यह सेट आई का होगा। अगर आप दूसरा सेट भी हल कर रहे होंगे, मिला रहे होंगे तो आप लोग आसानी से मिला सकते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नंबर इधर उधर चेंज है, क्वेश्चन सेम है। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ऑप्शन पे ध्यान देते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर टी का क्या है। तो कॉपर टी जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जिसे हम लोग का जनन को रोकने के लिए, वृद्धि को रोकने के लिए, जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए क्या होता है कि कंडोम और कॉपर टी और प्रतिरोधक दवाएं का भी यूज होता है। तो हम लोग उसमें जैसे क्योंकि नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु का संलग्न न हो, तो इसलिए इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी स्टॉप फर्टिलाइजेशन की क्रिया को रोकने के लिए। विकल्प नंबर 2 की बात करते हैं कि जननांग मशा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है। तो हर्पिस विषाणु द्वारा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिखाई दे रहा है दोस्तों। जो गोला घेरा होगा वही सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर C3 पर। और दोस्तों थोड़ा तेज से मिलाते हैं ताकि आप कम समय में सभी क्वेश्चनों को आसानी से मिला लें। देखिए डीएनए पुनर्जोगन तकनीक उपयोग करता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि क्लोनिंग संवाहक का, प्रतिरोधक एंटोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगेज का और जैव विद्युत कण संचालन का, अर्थात इनमें से सभी, जो कि विकल्प नंबर डी होगा, उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि अनुवांशिक अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है। तो विकल्प नंबर बी, जो कि अनुवांशिक हो, इंसुलिन होगा। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है। तो वह होगा प्लाज्मिड, जो कि विकल्प नंबर हम लोग का सी दिखाई दे रहा है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है। तो इको आरबी, जो कि ईसीओ आरबी, जो विकल्प नंबर बी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के 100 संसाधन संरक्षण का तरीका नहीं है। तो वह होगा विकल्प नंबर सी, जो कि पवित्र उपवन। दोस्तों पवित्र उपवन जानते हैं, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ब्रह्म बाबा, अर्थात धार्मिक उपदेश के माध्यम से किसी भी क्षेत्र को, किसी भी प्राकृतिक संस्थान को संरक्षण प्रदान करना, पेड़ पौधा को, तालाब को, उसे कहते हैं पवित्र उपवन। ठीक है। तो देखिए एंजोला सहजीवी संबंध बनाता है, एनोबोना के साथ, जो कि विकल्प नंबर दिखाई दे रहा है बी। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन है टेपेटल कोशिका दर्शाती है। टेपेटल कोशिका आप लोग को विकल्प नंबर डी, एंडोमाइटोसिस बहुगुणता। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। तो गुरु बीजाणु बनता है, जो कि हम लोग का विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मादा जंतु जिसमें मद चक्र होता है, मद चक्र अर्थात बोलचाल की भाषा में हम लोग कह सकते हैं, नहीं कहते हैं कि पशु क्या हो गई है, गर्म हो गया है। पशु गर्म हो गया है, उसे निषेचन की जरूरत है, फर्टिलाइजेशन की जरूरत है। तो वह आप लोग इसमें देखिए गाय होता है, गाय, इसमें गाय का होता है दोस्तों, जो कि विकल्प नंबर डी में है। ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम बोले तो शुक्राणु का अग्रपिंडक, जो कि गालचिकाई का रूपांतरण होता है, जो कि विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का अगला पेपर भी मिलेगा। और दोस्तों आप अपने भाई बहन को इस पर पढ़ने के भी मौका दे सकते हैं, जो कि 6 से 12 तक क्लास तक पढ़ाई होता है और इस पर 70 क्वेश्चन कराया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। तो मनुष्य का अपरा का निर्माण, जो कि सी दिखाई दे रहा है, कोरियान द्वारा, जो कि विकल्प नंबर सी दिखाई दे रहा है। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 दिया रहा है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। तो जनन कोशिका के विभाजन से होता है, जनन कोशिका विभाजन से, जो कि विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद से बात करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी पदार्थ को जलाने से निकलता है, जैसे गैसोलीन हो, केरोसिन तेल हो, या प्रोपेन हो, या कोयला हो, या लकड़ी हो। तो यह प्रमुख प्रदूषक किसका है। तो वह है वायु का है। ठीक है। और इसके बाद से बात करते हैं हम लोग 16 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। जैव आवर्धित आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए डीडीटी का टीका हम लोग छिड़काव करते हैं, वो काफ़ी दिनों तक उसका विघटन नहीं हो पाता है। साथ ही साथ मरकरी यानी पारा, जो कि विकल्प नंबर हम लोग को सी में दिखाई दे रहा था, ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 की कि रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है।
तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जी उत्परिवर्तन। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, हेरोइन है, हेरोइन विकल्प नंबर सी, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि डिऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है तो पेंटोसेस कहा जाता है, जो कि विकल्प नंबर बी में है। 20 की बात करते हैं तो दिया है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जो कि विकल्प नंबर बी में दिखाई दे रहा है। 21 की बात करते हैं तो जब डीएनए के एक विलंगन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री पर रखा जाता है, जब डी नंबर में दे रहा है कि आरएनए में क्या होता है कि बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ते हैं, जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या कहलाता है, तो युक्ता डंपी कहलाता है, युक्ता डंपी कहलाता है, युग्मक बना देते हैं। इससे संबंधित से मार सकते थे, विकल्प को चूज कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 23 की, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। देखिए दाद कवक, जैसे हम इसका ट्रिक भी बताए हैं, ए दादा खाज, आप जाकर ट्रिक की विधि देख सकते हैं। जैसे जीवाणु द्वारा डिप सिटी का कुटनी है, और विषाणु द्वारा एडेपोचे छोक खटा हिम हरे, कवक द्वारा काम पेपस, ये सभी आप लोगों को सिखाया गया है। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है, तो एक कुंडली आरएनए होता है। क्या होता है, एक कुंडली आरएनए होता है। उसके बाद से बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण दोनों करता है, राइजोबियम और एसिडोमोनास जो है वो भी दोनों करता है। उसके बाद से और भी दोनों हो जाएगा। फ्रेकिया है एक प्रतिजैविक, जो कि विकल्प नंबर बी में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं तो मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, जो मरुस्थल में रह जाए उसे वह होता है नागफनी। दोस्तों अज्ञेय भी हो जाएगा, थोड़ा इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि अदरवाइज हम कमेंट बॉक्स में तुरंत बताने वाले हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो सेल क्रमक होता है, सेल क्रमक जो कि जीव रहित और नग्न चट्टानीय प्रदेश, जो कि विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद से बात करते हैं कि 29 नंबर, पूषा शुभ्रा एक किस में है, पूषा शुभ्रा किस में है, फूलगोभी का। उसके बाद से बात कर रहे हैं 30 की, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो कायिका संवर्धन द्वारा, जो कि विकल्प नंबर सी में है। 31 की, ट्राइटिनम एसिटिवम जो कि हेक्साप्लोइड गेहूं है उसमें होता है, तो 42 गुणसूत्र, अर्थात गेहूं में ही गुणसूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, 42 चुके हमने सिखा दिए हैं आप लोग के गुणसूत्र वाले वीडियो में। 32 की बात करते हैं तो शरीर में एडीए उत्पादन का स्तर है लिम्फोसाइट, ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सन है, तो वास्तविक के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि विकल्प नंबर डी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद से 34 की बात करते हैं तो हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है, तो विकल्प नंबर डी इसका भी हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग 35 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जित करता है, तो मीथेन धान का खेत भी करता है, दीमक भी करता है, पशु भी करता है, अर्थात इनमें से सभी, जो कि विकल्प नंबर डी में है। उसके बाद 36 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन गर्भधारण के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, तो विकल्प नंबर इसका हो जाएगा डी, जो कि ब्लास्टोसिस हो जाएगा। अगर गर्भधारण पूछा जाए किसमें किस द्रव में रहता है, तो अमोनियाटिक द्रव में रहता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, तो देखिए एमनियोटिक गुहा में, और किस द्रव में, तो एमनियोटिक द्रव में, ठीक है, आप लोग यहाँ से ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद से बात करते हैं कि 38 नंबर के मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा की जाती है, तो विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी, जो कि कहते हैं रेडियोधर्मी दिनांकन या रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा की जाती है। उसके बाद से बात करते हैं डायनासोर है तो विलुप्त सरीसृप जो रेंग कर चलता है। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में हम लोग का है सीरोजोइक युग जाना जाता है, तो विकल्प नंबर ए स्तनधारियों तथा अनुवांशिक वनस्पतियों का काल। उसके बाद से 41 में बात करते हैं तो आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं तो सी डीएनए, क्या कहते हैं, सी डीएनए कहते हैं, सी डीएनए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहते हैं 22 नंबर के पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है, तो टेक पॉलीमरेज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, टेक पॉलीमरेज। उसके बाद से इमेस्कल किससे संबंधित होता है, तो शुद्ध रेखा से संबंधित होता है। 44 बात करते हैं तो मिमिक्र की उपयोगिता है संरक्षण के लिए। उसके बाद से 45 बात करते हैं तो कवक मूल एक सहजीवी संघ है कवक तथा पौधे की जड़ों के लिए। 46 बात करते हैं तो पारस्परिक आश्रय होता है ई कोलाई तथा मनुष्य के बीच, जो कि विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है। 47 बात करते हैं तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान, तो अम्लीय दिया है तो अर्थात हो जाता 7 तो हुक्मे न करता क्योंकि उदासीन होता है, तो 5.6 होता है इसका अम्लीय वर्षा का, जो कि अमेरिका में अम्लीय वर्षा हो चुका है, इस तेजाब जैसा इसमें बारिश होती है।
उसके बाद से फोटोकेमिकल स्माग में होता है तो विकल्प नंबर बी SO3 पेन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, जो कि विकल्प नंबर बी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद से बात करते हैं 49 नंबर में कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है अधिवृषण में, जो कि विकल्प नंबर ए में है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, 50 का बी हो जाएगा, त्वचा का रंग। उसके बाद से बात करते हैं 51 का एक जीन के विभिन्न रूपों का क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी। उसके बाद से 52 का रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है तो फिब्रोन होता है। उसके बाद से बात करते हैं 53 का लाइसिन युक्त शक्ति रिटेन और प्रोटीना किससे किस्म होता है तो देखिए दोस्तों इसमें जो होता है हम लोग का यह होता है मक्का का, किसका, मक्का का। उसके बाद 54 का पेंसिलियम उत्पादित होता है तो पेंसिलियम बता दें कि मीटोस्पोर और मियोस्पोर यानी ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और सी जो विकल्प नंबर डी में है। निषेचन आंतरिक होता है, एक निषेचन होता है बाह्य निषेचन और आंतरिक। मछलियों में बाह्य निषेचन होता है तो न तारा मछली होगा न हड्डीदार मछली होगा, तो इसे छोड़ सकते थे। विकल्प नंबर जो कि बी में दिखाई दे रहा है शार्क स्तनधारी में ही आती है, ठीक है। और विभिन्नता का मुख्य स्रोत होता है तो उत्परिवर्तन, विभिन्नता का मुख्य स्रोत उत्परिवर्तन जो कि विकल्प नंबर बी में है। 57 की बात करते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है तो न्यूक्लिएज द्वारा होता है। उसके बाद से मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख, व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं तो समजात अंग जो कि विकल्प नंबर डी में है। 59 की बात करते हैं तो 59 दिया है कि PCR तकनीक के दौरान SSDNA से प्राइमेर्स के बंधन की क्रिया क्या कहलाती है तो बताइएगा तपानुश्रितन कहलाती है, जो कि विकल्प नंबर बी में है। 60 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन RDT का साधन नहीं है तो एंट्रांस जो कि विकल्प नंबर बी में है। टेक पॉलीमरेज एंजाइम होता है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियन से, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे होगा ट्राइकोडर्मा अवार्टिका से, जो कि विकल्प नंबर सी में है। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग किसका, 62 का विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है तो 7 अप्रैल जो कि विकल्प बी में है। एमनियोस्टेंसिस द्वारा विश्लेषण होता है तो प्रोटीन के अम्लों का हुलाक गिम्बन पाया जाता है। हुलाक गिम्बन दोस्तों इसे अभी हमने नहीं देखा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा किस अभियान में पाया जाता है, इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं 65 की। 65 में दिया है एंटीलाप से रिक्रोपा क्या है तो विलुप्त प्राणी जो कि विकल्प नंबर सी में है। उसके बाद से बात करते हैं 66 की। रेड डाटा बुक में जो संकटग्रस्त यानी जो विलुप्त हो चुके प्राणी उनको रखा जाता है तो बी भी हो जाएगा अपातिग्रस्त, ठीक है। उसके बाद से बोल सकते हैं 67 की। विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, लेकिन हम लोग का 28 जुलाई इसमें नहीं दिया गया है तो आप लोग क्या चूज किए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए उसके बाद से बात करते हैं 68 की। रक्त में प्रतिजन और प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है तो सेरोलॉजी जो कि विकल्प नंबर ए में है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है तो माइकोबैक्टीरिया द्वारा जो कि विकल्प नंबर सी में है। उसको 70 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से विषाणु जनित रोग का एक जोड़ा है तो खसरा एवं रेबीज, क्योंकि टेटनस टाइफाइड क्या से किससे होता है, जीवाणु से होता है। काली खांसी सब आप जान सकते हैं, एड्स इसमें विषाणु से होता है। जैसे आप लोग कैसे पता करेंगे कि विषाणु से, तो हम बताए थे कि एडे पोचे छोक खटरा खटरा रस रेबीज छोक खटरा हिम हरे इस ट्रिक से पता कर सकते थे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग का अधिकांशतः क्वेश्चन सही हुआ होगा। आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।